अगर आपने म्यूचुअल फंड खरीद के रखा है या फिर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है तो अलर्ट हो जाओ। म्यूचुअल फंड सही नहीं है, आपका पैसा खतरे में है। आज तक हम यही सुनते आए हैं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसे अमीर बनना है तो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सभी को यही लगता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो किसी कंपनी के शेयर खरीदने पड़ेंगे, लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं है। ना ही आप म्यूचुअल फंड खरीदो, वो राइट अप्रोच है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर को यह नहीं पता होता है कि स्टॉक मार्केट में ईटीएफ नाम की भी कोई चीज़ होती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, लेकिन आपको अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो कि सेफ हो प्लस हर रोज़ ग्रो होता रहे। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी जगह है जिसको हम ईटीएफ्स बोलते हैं। वहाँ पे पैसा म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा सेफ है, इक्विटी से भी ज़्यादा सेफ है। चाहे आप रिलायंस के शेयर खरीद लो या किसी और कंपनी के शेयर खरीद लो, वहाँ पे रिस्क होता है कि उस कंपनी के शेयर गिरेंगे, काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में ये रिस्क नियर टू ज़ीरो होता है। 100% कभी नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपका पैसा हमेशा ग्रो होता रहता है। तो अब हम समझते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं एंड इसमें आपका पैसा कैसे ग्रो होता है। तो ये समझने से पहले आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। देखो, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होता है, उसके अंदर 10 कंपनियाँ हो सकती है, 15 हो सकती है, एंड सेक्टर वाइज भी होती है कि कुछ ग्रुप के अंदर ओनली आईटी कंपनीज है, किसी में ओनली फार्माज है एंड किसी में मिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जो पैसा डालते हो वो इक्वली उन सारी कंपनियों के अंदर डिवाइड होता है एंड थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी कंपनियों में पैसे लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे रिस्क क्या होता है, कभी मान लो बाई चांस किसी कंपनी की गलत न्यूज़ आ गई या फिर बैंकरप्ट हो गई तो कंपनी गिर जाती है, उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं एंड आपका उस कंपनी में लगा हुआ पैसा भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, आपका म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न्स मिलते हैं वो कम हो जाते हैं उस कंपनी की वजह से। एंड अगर मान लो कभी आपका बैड लक है एंड 2 या 3 कंपनियों के साथ गड़बड़ हो जाती है तो आपका पैसा ग्रो होता ही नहीं है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड के साथ में। प्लस म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री एंड एग्जिट लॉट चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं दिखाते, कोई भी म्यूचुअल फंड ये सारे चार्जेस नहीं दिखाता है। लेकिन जब आप पैसा लेते हो तब आपको मालूम पड़ता है कि मेरा तो 5% टैक्स इसमें ही चला गया है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है म्यूचुअल फंड के। इक्विटी में क्या होता है कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो आपका पैसा ग्रो होता है, लेकिन कभी कभार कंपनियां गिर भी जाती है एक साथ में। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ अडानी ग्रुप्स का। हिडनबर्ग ने एक न्यूज़ निकाला जिसकी वजह से अडानी के शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए थे एंड जितने भी इन्वेस्टर थे रातों रात रोने लग गए। तो इक्विटी के अंदर भी ये खतरा रहता है। तो अब इन दोनों से बेस्ट ऑप्शन है ईटीएफ्स का। ईटीएफ का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगर आप मुझे एक सवाल पूछोगे कि सर कोई कंपनी है XYZ, वो ग्रो करेगी या फिर नहीं, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन एक जवाब है कि वो कंपनी ग्रो करे या फिर नहीं, लेकिन इंडिया ग्रो ज़रूर करेगी। इंडियन इकोनॉमी बहुत टॉप पे जाने वाली है बहुत ही जल्द, एंड इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं इंडिया के इंडेक्स के अंदर एंट्री मार के या फिर उसमें इन्वेस्ट करके। जैसे कि इंडेक्स कौन कौन से हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स। अब अगर आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप बोलोगे कि सर हम इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हाँ, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इंडेक्स के ETFs होते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड ये आप बोल सकते हो कि 99% गारंटी है कि निफ्टी 50 ग्रो करने वाली है। तो आप बस निफ्टी 50 के ETFs खरीद लो एंड आपका पैसा भी ग्रो होगा। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको स्लोली समझा रहा हूँ। एंड आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रोकर के ऐप पे इन ETFs को जाके सर्च कर सकते हो एंड इनको बाय भी कर सकते हो। एंड हाँ, ना सिर्फ आप इंडेक्स के ETF बल्कि आप गोल्ड के भी ETF ले सकते हो अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना है। आप जानते हो अगर आप फिजिकल गोल्ड लोगे तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है एक साथ में, लेकिन यहाँ पे आप ETF ले सकते हो जो कि अराउंड 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़, यानी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी अराउंड 100 रुपीज़ कर सकते हो गोल्ड के अंदर उसका ETF लेके। यहाँ पे मैं जितने भी ETFs की बात कर रहा हूँ, जैसे कि गोल्ड का ETF या फिर निफ्टी 50 का या फिर बैंक निफ्टी का ETF, ये उसके इंडेक्स चार्ट को फॉलो करते हैं। निफ्टी 50 अभी अराउंड 22,000 चल रही है, तो उसका ETF आपको अराउंड 200 रुपये या फिर 250 रुपये के आसपास मिलेगा। लेकिन जैसे ही निफ्टी 22 से 25,000 जाएगी या 30,000 जाएगी, वैसे ही इसका ETF भी 200 से सीधा 300 जाएगा। एंड अगर मान लो निफ्टी वहाँ से गिरती है तो ETF भी वहाँ पे थोड़े बहुत करेक्शन दिखाता है। तो इसका मतलब जितने भी ETF है अपने
स्पॉट चार्ट को फॉलो करते हैं। सेम टू सेम गोल्ड के लिए भी, अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो गोल्ड के ETF का प्राइस भी ऊपर जाएगा एंड आपका पैसा आपको स्लो एंड स्टेडी हर रोज पैसा बना के देगा। इसको बोलते हैं पैसे से पैसा बनाना। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि अपने ब्रोकर ऐप पे आपको क्या नाम से ETF सर्च करना है, चाहे आपको निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर गोल्ड में। उससे पहले आपको एक ब्रोकर भी चाहिए। तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ जेरोदा एंड मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है ये ब्रोकर, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग करो या फिर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करो। जेरोदा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करो एंड अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सर्च बार में आपको जाके सर्च करना है। जैसे कि मान लो आपको चाहिए निफ्टी 50 का ETF, तो आपको निफ्टी 50 का ETF का नाम होता है निफ्टी 20। आपको सर्च करना है निफ्टी 20 एंड आपके यहाँ पे सामने आ जाएगा। आप चाहे NSE वाला खरीदे या BSE वाला, एक ही बात है। एंड इसको आप यहाँ पे ऐसा क्लिक करके ऐड कर सकते हो। तो मेरे सामने निफ्टी का ETF ऐड हो गया है और मैंने आपके लिए बहुत सारे ETF निकाल के रखे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर है निफ्टी 20, उसके नीचे वाला है बैंक निफ्टी का, उसके नीचे है गोल्ड का ETF, उसके नीचे है MON 100। ये क्या होता है, अगर आपको US स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। आपको सिंपली सर्च करना है MON 100 एंड यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड और भी मैंने एक्स्ट्रा ETF लगा के रखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड यहाँ पे आपको देखो बैक के सामने 50 या फिर 200, 80, 14, 20 ये नंबर दिख रहा है। इसका मतलब मैंने इतने ETF इनके अंदर लेके रखा है, यानी कि मैं खुद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड अभी एक्टिवली धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ निकाले हुए ETF है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करो एंड उसके हिसाब से ले सकते हो। लेकिन ऊपर देखो आपको जो दिख रहे हैं ना, निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20 एंड गोल्ड 20, ये टॉप ETF है एंड निफ्टी 20 बोलते हैं हम निफ्टी 50 के ETF को। तो डेफिनेटली आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड आपका पैसा स्लो एंड स्टेडी ग्रो ज़रूर करेगा। ETFs बाय करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब भी चाहो इसको बाय कर सकते हो एंड जब भी आपको लगता है कि मेरा इनफ प्रॉफिट हो गया है तो आप इसको सेल कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मिनिमम इतने टाइम तक होल्ड करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेम डे पे भी एग्जिट मार सकते हो, एक दिन बाद में कर सकते हो, 5 साल 10 साल जितना भी होल्ड करना चाहते हो आप उतना होल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हर महीने आपकी सैलरी से बचा हुआ कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप धीरे धीरे कर सकते हो, या फिर अभी आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है तो आप उसको एक साथ लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है ETFs का। आई थिंक मैंने आपको ETF के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ डाउट्स रह जाती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। ये है हमारा अकाउंट जो कि वेरीफाइड है विद ब्लू टिक, यूजर नेम देख लो ट्रेडिंग विद MS। यहाँ पे मैं रेगुलरली रील डाल के भी बहुत कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो डेफिनेटली आप अकाउंट को फॉलो करो। एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है या फिर डाउट है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन करो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, हमने अपना एक खुद का ऐप लॉन्च कर दिया है, आप इस ऐप को जाके डाउनलोड करो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो प्ले स्टोर पर लिखो ट्रेडिंग विद MS, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। एंड अगर आप आईफोन यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट इस ऐप को डाउनलोड करो एंड हमारा कोड यूज़ करो EEBDAX एंड आपको हमारा ऐप उसमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारा फ्री कंटेंट दिया है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आप उस कंटेंट को जाके देखो बिल्कुल फ्री में। एंड अगर आपको कुछ पेड कोर्सेज भी लेने हैं तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा फ्री कंटेंट देखो, उससे पैसा बनाओ एंड उसके बाद ही किसी का पेड कोर्स लो।